सम्माननीय बंधु और माननीय मातृशक्ति, प्रातःकालीन स्वाध्याय में हम सब लोगों ने भगवान शंकराचार्य के कुछ प्रश्नों के उत्तर श्रवण किए थे। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम सब लोग जहां बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं वो कला कुंज है, और आप जानते हैं कुंज में भगवान को बहुत अच्छा लगता है। यदि आप कभी वृंदावन गए होंगे तो आपने वहां सेवा कुंज देखा होगा, जहां 12 महीने भगवान की लीला होती है। वृंदावन में नियमित रूप से उस स्थान का नाम है टोपी कुंज। चाहे 5 आदमी आए, चाहे 10 आदमी आए, कोई न कोई वहां रासलीला का आचार्य क्रम से 12 महीने भगवान की रासलीला दिखाते हैं। हम सब लोगों का मन अभी वास्तव में एक जंगल बना हुआ है। स्वाध्याय करते, भजन करते, साधना करते, तपश्चर्या करते, दान पुण्य करते, ईश्वर की कृपा से हमारा मन ये कुंज बन जाए, तभी समझना चाहिए कि हम सब लोग ठीक कला कुंज में विराजमान। जीवन सचमुच कलात्मक रूप से जीने के लिए परमेश्वर ने दिया है। वैसे बड़ा प्रश्न साहित्यकारों ने कई बार किया है कि कला जीवन के लिए है या कला कला के लिए है, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं ऐसा विनम्र मत मेरा है कि जिस कला के द्वारा मानव और मानव समाज का निर्माण होता है वही वास्तव में कला सार्थक होती। क्योंकि परमात्मा भी जब संसार में आते हैं तब अकेले नहीं आते हैं। आपने कई बार सुना होगा भगवान अपनी कलाओं से समन्वित होकर संसार में आते हैं, और आपने यह भी सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपन्न होकर संसार में आए थे। इसलिए कला शब्द का बड़ा महत्व है। जब मानव कलात्मक जीवन व्यतीत करने का अभ्यासी हो जाता है तब उसको एक बड़ा लाभ मिलता है। जो कलामय जीवन जीता है वही काल पर विजय प्राप्त कर सकता है। काल पर विजय प्राप्त करने का अर्थ यह कि मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है, लेकिन काल का भय मानव के जीवन से निकल जाता है। अध्यात्म के श्रवण का कलात्मक सबसे बड़ा लाभ यही है कि मानव के जीवन में निर्भयता आ जाए। दैवी संपत्ति के सद्गुणों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में हम सब लोगों के लिए एक उपदेश दिया, अभयम सत्व संशुद्धि। उसमें सबसे पहली बात कही कि व्यक्ति को निर्भय होना चाहिए। और आप ये माने कि जिस व्यक्ति की ममता का विस्तार होता है और अहंकृति की समाप्ति होती है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक निर्भय होता है। जब ममता का विस्तार होता है तो संसार में परायापन कम हो जाता है। जहां उसे दिखाई पड़ता है अपने निज स्वरूप का अनुभव होता है। यदि वो वेदांती है तो उसे सब जगह अपना ही स्वरूप दिखाई पड़ता है, और यदि वो भक्त है तो उसे अपने इष्ट देव का दर्शन होता है। सो अनन्य गति जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सारे संसार का सेवक हूं और ये सारी सृष्टि मेरे स्वामी का स्वरूप है। ये अनन्य भाव जब आता है तो भक्ति का परिपाक होता है। भगवान आदि शंकराचार्य अपने यति शिष्यों को उपदेश कर रहे हैं और उनके प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। प्रातःकाल आपने सुना था कि वास्तव में जो आदमी परिश्रम नहीं करता है, उद्यम नहीं करता है, श्रम नहीं करता है, साधना नहीं करता है, वो व्यक्ति जीवित होते हुए मृतक तुल्य है। अग्रिम प्रश्न में यति ने, सन्यासी ने अपने गुरुदेव भगवान आदि शंकराचार्य से पूछा, पाशो हि कोयो ममताभिमान सम्मोहयत्येव सुरेव का स्त्री को वा महान्धो मदनातुरोयो मृत्युश्च को वापयशस्वकीयम। छोटे छोटे प्रश्न हैं और प्रश्नों के उत्तर बड़े दीर्घ हैं। उन प्रश्नों के उत्तर जितने दीर्घ आकार में दिए जा सकते हैं, अपनी अपनी मति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दे सकता है। सबसे पहला प्रश्न आज के प्रसंग में पूछा गया, पाशो ही कह, बंधन क्या है, फंदा क्या है, रस्सी क्या है, रज्जु क्या है, बांधता कौन। पाशो ही कोयो ममता अभिधान, ममता के अभिधान से जिसको जाना जाता है
वही वास्तव में पाश।